फिर साइंस में हमारे पास क्या होता है, विजुअल एक्विटी इज़ यूजुअली हमारे पास क्या होती है, काउंटिंग फिंगर ऑफ, हमने बोल दिया कि विजुअल एक्विटी क्या होती है, यूजुअली काउंटिंग फिंगर्स एंड हैंड्स मूवमेंट, ठीक है। रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट हमारे पास मार्कली मिलता है। रिलेटिव प्यूपिलरी डिफेक्ट से हमारे पास क्या मतलब होगा यहाँ पे कि जो हम प्यूपिल को जो है ना, जब लाइट हम आँख के अंदर डालेंगे तो हमारे पास प्यूपिल में कोई चेंज नहीं नज़र आएगा, लेकिन जब अकोमोडेशन रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो वो हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि कोई एफरेंट पाथवे के अंदर मसला हो गया जिसकी वजह से प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है, फिक्स हो जाता है प्यूपिल। जब हम लाइट एंटर करते हैं ना, डायलेट होता है ना, वो होता है, या फिर कभी कभी होता है कि उल्टा ही हो रहा होता है। रिलेटिव में मोस्टली क्या होता है कि हमारे पास स्लो 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 करके जो है ना वो कंस्ट्रिक्ट करेगा, लेकिन जो एब्सोल्यूट एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट होता है उसमें क्या होता है कि वो डायलेटेड ही रहता है, वो कंस्ट्रिक्ट ही नहीं करता, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है, और ये वाला जो भी करते हैं एग्जामिनेशन जो भी करते हैं वो डार्क लाइट में करते हैं। फिर इंट्राओकुलर प्रेशर जो है ना मार्कली रेट्स होते हैं। फिर आ गया फंडस एग्जामिनेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंडस एग्जामिनेशन में कि हमारे पास जो रेटिनल वेन्स होती है ना वो वेरी 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 टॉर्चर्स नज़र आती हैं। अच्छा, ये हमारे पास ना पिक्चर हमने देखना भूल गए कि जो हमारे पास नॉन इस्कीमिक होता है ना उसकी पिक्चर में देखें, ये जो हमारे पास एक जा रही है वेन, ठीक है। अब ये टॉर्चर्स नज़र आ रही है, ठीक है, ये नॉन इस्कीमिक वाला। अब ये इस्कीमिक वाला है, इसमें ये वेन्स हमारे पास कितनी ज़्यादा टॉर्चेस नज़र आ रही हैं, ये कितनी ज़्यादा टॉर्चेस हैं, ये कितनी ज़्यादा टॉर्चेस हैं, ये कितनी 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 ज़्यादा टॉर्चेस नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होती है कि वेरी 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 टॉर्चेस इंगॉज नज़र आती हैं। फिर रेटिनल हेमरेजेस हमारे पास यहाँ पे एक्सटेंसिव नज़र आते हैं, डीप ब्लॉट नज़र आते हैं, फ्लेम शेप नज़र आते हैं चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर, वहाँ पे पेरिफ्री में ज़्यादा थे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पोस्टीरियर पोल जो होता है ना, ऑलमोस्ट होल फंडस ऑफ द इज़ फुल ऑफ हेमरेजेस, ठीक है, विद टोमेटो स्प्लैश अपीयरेंस के साथ, ठीक है, टोमेटो स्प्लैश अपीयरेंस होती है। अब साथ साथ पिक्चर देख के इनको जो है ना कंपेयर करते हैं हम, ठीक है। अब ये हमारे पास जो पिक्चर है ना, ये किसकी पिक्चर है, हमारे पास नॉन इस्कीमिक CRV होगी। इसमें हमारे पास फ्लेम शेप ये जो है ना हेमरेजेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये कदरे कम है दूसरे से। जब अभी तो ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा ही है, तो कैसे हम क्यों कह रहे हैं कम है, क्योंकि जो हमारे पास इस्कीमिक होता है वो कुछ ऐसा होता है कि टोमेटो को स्प्लैश कर दिया जाए, बिल्कुल पीस दिया जाए, अगर हम पीस देंगे तो वो कैसा इस तरीके का शेप देगा। तो अब इसके मुकाबले में ये हेमरेजेस तो बहुत कम है ना, तो हम ये क्या बोल देंगे, ये किसकी कॉज है, इस्कीमिक। अगर इस्कीमिया हो गया है तो जाहिर सी बात है हमारे पास हेमरेजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, ब्लड जो है वेसल में ही आएगा, पीछे की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, वेसल फट जाएगी, हेमरेज हो जाएगा कैपिलरीज में। और यहाँ पे क्या है, नॉन इस्कीमिक कॉजेज़ है तो कोई और ही मसला चल रहा है, तो कितना ही हो कोई और मसला उसको अफेक्ट कर पाएगा, सही है। फिर उसके बाद हमने बोला कि जो मैक्युलर एडिमा होता है फुल ऑफ हेमरेज होता है, सीवियरली एडिमेटस होता है, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पे डिस्क भी एडिमेटस होती है, वहाँ पे हमने डिस्क की एडिमेटस की बात नहीं की थी। यहाँ पे कॉटन वूल स्पॉट जो होते हैं ना हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारे पास विट्रस होता है ना उसके ब्रेक थ्रू और हेमरेजेस के चांसेस भी नज़र आते हैं। इन्वेस्टिगेशन में वही FFA करेंगे। अच्छा, वहाँ पे हमारे पास कैपिलरी परफ्यूजन क्या थी, प्रेजेंट थी, यहाँ पे कैपिलरी नॉन परफ्यूजन होती है, ठीक है। फिर OCT एडिमा, वहाँ पे सीवियरली एडिमा था, यहाँ पे भी एडिमा प्रेजेंट होता है लेकिन यहाँ डिस्क के साथ होता है, ठीक है। इंट्रा एंड सब रेटिनल फ्लूइड इज प्रेजेंस ऑफ द मैक्युलर एडिमा, ठीक है। उसके अलावा एपी रेटिनल मेम्ब्रेन और रेटिनल एट्रोफी होती है लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस के अंदर। फिर OCT की जो एंजियोग्राफी करवाते हैं वो हमें क्या नज़र उसकी वजह से उसमें हमें क्या नज़र आता है, इनलार्ज फोवियल एवेस्कुलर जोन नज़र आता है, इंक्रीज पैराफोवियल कैपिलरी और नॉन परफ्यूजन नज़र आती है, डिक्रीज पैराफोवियल वेस्कुलर डेंसिटी नज़र आती है, ठीक है। और ERC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ERG जो होता है ना हमारे पास वो शो करता है कि रिड्यूस एम्पलीट्यूड ऑफ B वेव्स। और वहाँ पे हमारे पास इस्कीमिक में, हमारे नॉन इस्कीमिक में क्या था कि जो एम्पलीट्यूड ये ERG थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई एम्पलीट्यूड का जिक्र नहीं था, कोई B वेव्स का जिक्र नहीं था। तो जो B वेव्स का जिक्र किस में है, इस्कीमिक CRVU के अंदर है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी पिक्चर हो गई। अब उसके बाद अगर हम इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो हमारे पास इसकी मैक्युलर इस्कीमिया है, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। कोरोनिक सिस्टोइड मैक्युलर एडिमा है, वहाँ पे खाली मैक्युलर सिस्टोइड मैक्युलर एडिमा था, ठीक है। तो जब भी सिस्टोइड मैक्युलर एडिमा की जिक्र आएगा तो हम कॉज में किसकी कॉम्प्लिकेशन है उसकी ही लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने बोला कि 50% लोगों में तो वहाँ पे रिवर्सिबल हो जाता है विजन लॉस, लेकिन जो 50% लोग होते हैं उनमें क्योंकि ये आगे चला जाता है कॉम्प्लिकेशन में, तो सिस्टोइड मैक्युलर एडिमा की वजह से विजन लॉस हो जाता है और फिर वो रिवर्सल नहीं होता। फिर